अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी ज़िंदगी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने मसालों की पैकेट की अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। तो जो भी मसाला है ना, बॉक्स फिलिंग करना है मुझे। तो मैंने किया था किचन के डीप क्लीन, सारे बॉक्सेस के डीप क्लीन, क्योंकि हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है और 2 महीना तो सूरज का नामो निशान नहीं होता है। इसलिए मैंने सारे डब्बे को अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि 2 महीने अगर धूप नहीं लगते हैं डब्बे में तो उसमें स्मेल से आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने अच्छे से धो के सबको सुखा लिया था, ताकि 2 महीने ईज़िली ये अच्छे से चल जाए सारे बॉक्सेस। और बाहर से आप क्लीन कर सकते हैं, बट धूप नहीं दिखा सकते, क्योंकि बहुत रेयर धूप निकलता है। इस वजह से मैंने डीप क्लीन किया। तो आइए करते हैं अनबॉक्सिंग। तो मैंने ज़ीरा का और मिर्च का पैकेट लिया था। तो ज़ीरा और मिर्च ये दोनों बॉक्सेस में मैंने डाल दिया है। फिर इसी तरीके से सारे मसाले की मैं फिलिंग करूँगी। तो सबसे पहले तो बॉक्सेस को मैंने वॉश करके धो के सुखा दिया था, फिर एक कॉटन के सूखे कपड़े से पोंछ दिया। तो मैंने ज़ीरा और गोल मिर्च को डाल दिया था। ये है 5 फोड़न। मैं हमेशा अपनी सब्ज़ी में 5 फोड़न का यूज़ करती हूँ, तो इसमें मैंने 5 फोड़न डाल दिया है। और ये है सौंफ, मैंने सौंफ की भी अनबॉक्सिंग कर दी है। और उसके बाद 5 फोड़न जो है ना, उसमें है राई, काली पीली सरसों जो होती है वो है, अजवाइन है, मंगरेला है, ज़ीरा है एंड उसमें सौंफ भी है। तो वो सारे का मिक्सचर, वो बना बनाया भी मार्केट में मिलता है और मैं घर पे भी होममेड बनाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से सारे को डाल के, स्पून डाल के, और मैंने सबके लिड को लगा दिया। और ये हमारा मसाला कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे की बारी। तो इसे भी मैंने सेम वे में धो लिया था, सारे डिब्बे को एक साथ धोया था और एक सूखे कपड़े से एट लास्ट मैंने सबको वाइप कर दिया। इस तरीके से सारे डिब्बे क्लीन हो गए थे। तो अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे मंगरेला कलौंजी। बहुत लोग कलौंजी बोलते हैं, बहुत लोग मंगरेला बोलते हैं। तो मैंने एक में मंगरेला डाल दिया है, दूसरे पैकेट में मैं अजवाइन डाल दूँगी। आप मिक्स करके भी डाल सकते हैं, अलग अलग भी डाल सकते हैं। मैंने अलग अलग डाला है और फिर बाद में मैं मिला के भी एक डिब्बे में डाल दूँगी। बहुत ऐसा डिश होता है, बहुत ऐसी पूरियाँ बनती है, बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ हम अजवाइन डालते हैं या सिर्फ मंगरेला डालते हैं, और किसी में दोनों डालते हैं। तो जिसमें दोनों डालना पड़े तो आपको अलग अलग बॉक्सेस ना खोलने पड़े, तो इस वजह से मैं एक में मिक्स करके भी डालूँगी और एक को अलग अलग भी करके रख दिया है। एज़ पर डिज़ायर, हम जैसे ज़रूरत है उसी हिसाब से यूज़ करेंगे। फिर मेरे पास ये थोड़ा सा मेथी दाना बचा हुआ था, तो मैंने उसको एक पेपर में रख दिया था। तो उसके भी डब्बे को, ये छोटा सा शहद का, डाबर का सीसी है, डाबर हनी का, तो उसको भी मैंने वॉश कर लिया। ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से ही बहुत सारे डब्बे को परचेज़ करिए। हमारे घर में हनी का डब्बा या बहुत सारी चीज़ जो हम परचेज़ करते हैं तो डब्बे के साथ आते हैं, बॉक्सेस के साथ आते हैं, तो उसे मैं फेंकती नहीं हूँ। इस तरीके से उसे रीयूज़ किया जा सकता है। और ये तो शीशे का है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो जो बचे हुए थे ना, उसको मैं इसमें डाल दी। इसका नया पैकेट मैंने नहीं मंगाया था, ऑलरेडी इतना है तो ये यूज़ हो जाएगा। ये भी पार्टिकुलर किसी सब्ज़ी में सिर्फ हम लोग ये डालते हैं, मेथी डालते हैं, तो सिर्फ उसके लिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे वॉश करके इसमें डाल के और लिड को लगा दिया था। और ये हमारी छोटी सी डिब्बा रेडी है। अब आती है बारी चिकन मसाला की। तो बहुत सारे मसाले का बहुत सारा मेरे पास वीडियोज़ है, कलेक्ट हुआ है, बट एक वीडियो में डालना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी इसमें कवर अप हुआ है मैंने उसमें डाल दिया। तो ये मेरे पास था एवरेस्ट का गरम मसाला का डब्बा, जो कि ख़त्म हो चुका था। तो मैंने क्या किया, ये चिकन का मैंने बॉक्सेस, क्योंकि बॉक्सेस वाले जो डब्बे होते हैं वो कॉस्टली पड़ते हैं, तो हम ऐसा करते हैं ना कि एक टाइम बॉक्सेस वाले डब्बा ले लिए, 6 महीना वो चला। तो बॉक्सेस का एक लिमिटेशन होता है, जब तक उसका एक्सपायरी डेट रहता है तब तक वो बॉक्सेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक मैं पैकेट वाला लेके आती हूँ और उसको फिलिंग कर देती हूँ, और जब इसका एक्सपायरी डेट नियर बाई आता है तो वो डब्बे को हटा के फिर डब्बा परचेज़ करते हैं, क्योंकि डब्बे वाला जो भी मसाला आता है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि उसमें डब्बे का भी इंक्लूड होता है चार्जेस। तो जो भी हमारा बॉक्सेस होता है उसका चार्ज वो लोग लेते हैं। इस वजह से आप पैकेट वाले भी लेके आसान से फिलिंग कर सकते हैं। अब आती है बारी इसके पाउडर बनाने की। तो मैंने गोल मिर्च और ज़ीरा को अलग भी रखा था, क्योंकि बहुत सारे हम रेसिपीज़ बनाते हैं जिसमें खड़े गोल मिर्च का, खड़े ज़ीरा का बहुत ज़रूरत पड़ता है। और किसी बहुत सारी सब्ज़ी में, तो बहुत सारी क्या, ऑलमोस्ट हर सब्ज़ी में ज़ीरा और गोल मिर्च पाउडर हम लोग डालते हैं। तो मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ कि रोस्ट कर लेना है गोल मिर्च को तवे पे, हाई फ्लेम पे रखना है, फिर मीडियम करके आपको स्पून की हेल्प से या सूती कपड़ा, कॉटन कपड़े की हेल्प से भी आप उसे स्टर कर सकते हैं। ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद उसका पेस्ट तैयार कर देंगे। इन द सेम वे ज़ीरा के साथ भी हम लोग यही करेंगे। ज़ीरा को रोस्ट कर लेंगे जैसे हमने गोल मिर्च किया था, और ठंडा होने के बाद उसे एक प्लेट में डाल देंगे। ठंडा होने के बाद ही आपको इसे पीसना है। आप अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप पीस सकते हैं, वरना क्या होता है ना, गरम गरम पीसने पे ना
उसकी गुलठी टाइप से जम जाते हैं, ठीक है ना, लम्स टाइप से हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हाई फ्लेम से मीडियम टू लो करके मैंने स्टर करके ज़ीरा को कर दिया। आप चाहे तो कॉटन कपड़ा ले सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से स्पून की हेल्प से कर सकते हैं। और ये मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। ठंडा होने के बाद मैंने प्लेट में निकाल दिया और बारी बारी से दोनों का पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाया भी मिलता है, बट आप होममेड बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं यहाँ पे होममेड ही बना रही हूँ। इसका पाउडर मैं नहीं खरीदती। खड़ा ज़ीरा एक्स्ट्रा अमाउंट में ले लेते हैं, गोल मिर्च भी ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, और हाफ़ डिवीज़न करके हाफ़ खड़ा डाल देते हैं और हाफ़ का हम लोग पाउडर बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने सारे ज़ीरे को निकाल दिया है। अब इसे हम लोग बारीक सा पाउडर बना लेंगे। तो कुछ इस तरीके से स्टर करके और मैंने रख दिया है। जार ले लिया है, जार में मैंने पहले मिर्च डाल दिया था। मिर्च क्योंकि पहले ऑलरेडी मैंने स्टर करके रखा था रोस्ट करके, तो इसको डाल दिया है। इसे पीस लेंगे हम लोग। फिर सेम वे में हम लोग ज़ीरा को भी कर लेंगे। ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, एक टाइम का टाइम टेकिंग होता है। एक पार्टिकुलर टाइम का आप 1 घंटे इस काम में देंगे ना, तो पूरे मंथ आप बहुत स्मूथली रन करेंगे, बहुत स्मूथली आपका जो मंथ है ना वो आराम से गुजर जाएगा। अगर आप सिर्फ होम मेकर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो और आसान है। बट अगर आप कुकिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जिस तरीके से मैं रेसिपीज़ की वीडियो डालती हूँ, तो ये सारा एक टाइम पे हो जाता है, तो बहुत इत्मीनान होता है, बहुत आसानी होता है हमारे कुकिंग में। और ये देखिए बहुत ही थिन सा पाउडर बन के है। अब इसे हम लोग डब्बे में डाल देंगे। जो डब्बा मैंने वॉश करके रखा था, तो इसमें सारे डब्बे में डाल देंगे। वैसे तो मार्केट में भी मिल जाता है पाउडर, बट मुझे उसका कुछ टेस्ट ख़ास पसंद नहीं आता है। या तो कोई बहुत ही लाइट होता है जिसमें कोई तीतापन ना हो, कोई बहुत ज़्यादा तीता होता है, तो कुछ इस तरीके से मैंने पीस लिया। इनफैक्ट हल्दी, मिर्चा, धनिया, ये सारा पाउडर मैं रेडीमेड नहीं परचेज़ करती हूँ। ऑलरेडी उसका खड़ा मसाला लेके उसे धूप दिखा के और उसके बाद मिल में जाके उसे पिसा के हम लोग लाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। बहुत लोग जिनके पास नहीं है, सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे वो लोग परचेज़ कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ पे बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। तो हम लोग 6 मंथ, इनफैक्ट 12 मंथ तक हम लोग हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर हो गया, बेसन, सत्तू, ये सारी चीज़ को हम लोग एक बार में करके इकट्ठा करके उसे पीस के और रख लेते हैं। परचेज़ करने का बार बार ज़रूरत नहीं पड़ता, और होममेड होता है तो आपको सेटिस्फेक्शन भी होता है। तो जहाँ ऑप्शन नहीं है वो तो परचेज़ करेंगे। मैं इस चीज़ के मतलब अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये अगर जिसके पास है, ऑप्शन अवेलेबल है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट होता है। बार बार के टेंशन से आप फ्री रहते हैं और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। हम लोग भी परचेज़ करते हैं, सम टाइम ऐसा होता है, तो वरना हम लोग एक टाइम में वैसा मतलब तैयार करके मसाले को रख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरे ज़ीरा और मिर्च का पाउडर रेडी हो गया है। अब आते हैं, एक मसाला मैं बनाने जा रही हूँ जो चाट, दही बड़े, छोला, दही वड़ा, जितने भी मतलब आप फास्ट फूड कह लेना, उसमें हम इस मसाले का यूज़ करते हैं। मैंने दही बड़ा का एक रेसिपी डाला था, अगर आप नहीं देखें तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने इस मसाले को उसमें यूज़ किया था, और इससे जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके डाइजेशन के लिए, आपकी टेस्ट के लिए बहुत ही मतलब अच्छा होता है। एक तो डाइजेशन भी आपका अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है। ये रहा अजवाइन, तो इससे भी आपका बहुत ही डाइजेशन अच्छा रहता है। आप फास्ट फूड अगर खाते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। तो मैंने लिया था ज़ीरा, उसके बाद इसमें डाला है अजवाइन। ज़ीरा था 50 ग्राम, अजवाइन भी 50 ग्राम। उसको डाल के रोस्ट कर लेना है, ठीक है। पहले सिर्फ ज़ीरा और अजवाइन को आपको रोस्ट करना है। उसके बाद आपको करना है फ्लेम ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी तवा बहुत हीटेड है, आपको फ्लेम ऑफ कर देना है। और ज़ीरा अजवाइन भी बहुत हीट है, तो उसमें आपको डाल देना है 2 स्पून रेड चिली पाउडर। उसके बाद 2 स्पून नमक डाल देना है। स्पून के साइज़ पर डिपेंड करता है, मैंने छोटे स्पून से डाला था। अंदाज़ में नमक आप डालें एज़ पर योर डिज़ायर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद आपको उसमें डाल देना चाट मसाला, गरम मसाला, हींग थोड़ा सा, और उसके बाद इसे इस तरीके से मिक्स कर लेना है। याद रहे, फ्लेम ऑफ करने पे ये सारे मसाले आपको ऐड करने हैं, वरना हाई क्या, आप अगर फ्लेम ऑन ही रखते हैं ना, तो इसका कड़वापन आ जाएगा टेस्ट में, और उसका मसाले का टेस्ट कुछ भी नहीं रहेगा। ज़ीरा और अजवाइन को सिर्फ आपको फ्लेम पे भूनना है, उसके बाद सारे मसाले आपको फ्लेम ऑफ करके डालना है, और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हम लोग, और इसे भी ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद इसे हम लोग पीस लेंगे। ये पाउडर मैं एक बार बना के इकट्ठा रख लेती हूँ, तो जब भी कुछ भी फास्ट फूड, छोले भटूरे, छोला, चाट, दही बड़ा, जितनी भी चीज़ बनाते हैं ना, पानी पूरी,
जो भी बनाते हैं ना फास्ट फूड, इनफैक्ट आप समझिए ना हर फास्ट फूड पे आप ये मसाले यूज़ कर सकते हैं। तो जिसमें मैंने ज़ीरा का पाउडर पीसा था, सेम में मैंने ये मसाले को ऐड कर दिया है और इसी में मैं पीस ले रही हूँ। तो ये रहा सारे मैंने स्पून बाई एक बार में नहीं डाला था, हाफ़ हाफ़ करके मैंने पीसा है, क्योंकि एक बार में अगर आप डाल देंगे पिसा तो जाएगा बट बहुत दरदरा रहेगा, एकदम रफली पिसाएगा। बारीक पीसने के लिए आप 2 से 3 ट्रिप में इसे पीसे। तो मैंने हाफ़ डाल दिया है और उसके बाद इसे इस तरीके से चला लिया। आपके मिक्सर जार पे डिपेंड करता है, बड़ा जार है तो आप एक बार में डाल सकते हैं। मैंने छोटे पॉट में पीसा था तो कुछ इस तरीके से इसके मसाले पीस चुके हैं। मैंने ऐसे करके सारे मसाले को पीस लिया था और ये डब्बा था मेरा मीट मसाला का, तो ये खाली हो चुका था। तो इसमें हम लोग डाल देंगे। हम लोग एक्चुअल में ऐसा ही करते हैं कि जब भी कोई ऐसा मसाला आता है ना जो कंटेनर वाला होता है, क्योंकि हर 5-6 मंथ में मैंने बोला कि मैं कंटेनर वाला मसाला परचेज़ करती हूँ, बाकी बीच के जो मंथ्स होते हैं उसमें पैकेट वाला लेते हैं, उससे ईज़िली फ़ील कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि डब्बा वाला कॉस्टली भी पड़ता है और टेस्ट तो सेम ही होता है दोनों का, कंटेनर हो या पैकेट वाला हो। तो ये जब डब्बे खाली हो जाते हैं ना तो इसमें कुछ और भी मसाले के लिए जगह हो जाती है। परचेज़ करके भी हम लोग लाते हैं और ऐसे डब्बे का भी यूज़ करते हैं। तो इसे मैंने धो के वॉश कर लिया था और सारे के सारे मसाले को इसमें डाल दिया और ये मसाला मेरा आराम से 2 महीना आराम से चलेगा। आपको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर रूम टेम्परेचर पे सारे जगह पे 2 महीना ये मसाला, बस ये ढक्कन अच्छे से आप लिड को अच्छे से टाइट करके लगाएं तो आपका 2 महीना ईज़िली हो जाएगा। तो मैंने एक कोई परफेक्ट पूरा मसाला का ही नहीं वीडियो कैप्चर किया है, जो मैं उस दिन रूटीन में शामिल की वो सारे किया था। तो मेरा रिफाइंड ऑयल का बॉटल खाली हो चुका था तो उसे भी मैंने वॉश कर दिया, धो लिया सुखा के, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया ऑयल और ये रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक और मसाला ऐड करेंगे और ये मसाला उस पार्टिकुलर डे का, ये मतलब ये जो भी वीडियो है ना उस पार्टिकुलर डे पे जो मैंने बनाया था उसी का लिया है। तो मैंने बनाया था दही बड़े जितने भी फास्ट फूड का होता है मसाला वो, और एक ये मैंने तंदूरी चिकन का मसाला बनाया था। ठीक है, आप बिरयानी में, मंदी में, तहड़ी बनाते हैं या फिर किसी तरीके का चिकन बनाते हैं तो उसमें ये मसाला बहुत काम का होता है। तो मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा, खड़ा धनिया, गोल मिर्च, लौंग, इलायची और उसके बाद डाल दिया जावित्री और यहाँ पे हम मिक्स कर देंगे थोड़ा सा सौंफ और सबको मिला लेंगे। आपको स्पून के हिसाब से मैंने डाला था 4 स्पून मैंने खड़ा धनिया डाला, 4 स्पून मैंने ज़ीरा डाला, उसके बाद 1-1 स्पून बाकी के सारे मसाले डाले थे। इसका मैंने पूरा वीडियो दिया है मंदी वाले में, तो आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं मंदी का वीडियो, उसमें इसका डिस्क्रिप्शन के साथ है। तो ये मसाला रेडी है। आप इस वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।